जो व्यापारियों को लेकर जो सोच रहे हैं वो किस तरह से होना चाहिए? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं वो शराब, तंबाकू, पान और गुटखा की बिक्री खोल करके दिल्ली में अफरा तफरी मचाने की उनको पड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कम आता है, तो वो रेवेन्यू पूर्ति के लिए उन्होंने टैक्स भी लगा दिया और शराब की बिक्री भी खोल दी, जिससे कि भीड़ एकदम सड़कों पर आ गई और कोरोना बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो गई। और निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदार प्रैक्टिकल केजरीवाल सरकार बनती है और उसको इसका जवाब देना चाहिए कि केजरीवाल सरकार कि वो क्यों दिल्ली में कोरोना को बढ़ाना चाहती है। इसके साथ मैं एक बात केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप तो टैक्स बढ़ा करके, शराब बेच करके, पान गुटखा तंबाकू बेच करके अपने टैक्स की भरपाई करेंगे जनता के खून पसीने की कमाई को, लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो 2-2.5 महीने से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उसको घर बैठे स्टाफ की सैलरी देनी पड़ रही है, वो अपने घाटे की भरपाई कहाँ से करेगा? जो स्कूल संचालक हैं, जो स्कूल को बंद करे बैठे हैं, स्टाफ को सैलरी देना उनकी मजबूरी है, फीस उनके पास आ नहीं रही है, वो कहाँ से अपने घाटे की पूर्ति करेंगे? और आप एक तरफ कह रही हैं कि आप अपने घाटे की पूर्ति के लिए टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं और स्कूल वालों से कहते हैं कि आपको जो फीस नहीं बढ़ानी और आपको कोई भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेना। आप एक तरफ जो प्राइवेट यूनिट हैं उस पर आप अंकुश लगा रहे हैं, सरकारी यूनिट पर टैक्स बढ़ा करके अपनी घाटे की भरपाई पूरी कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की बात ठीक है? और चाहे इसके अंदर व्यापारी है, चाहे इसके अंदर स्कूल संचालक है, चाहे इसके अंदर छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं, या वो मजदूर हैं जो बेचारे मजदूरी के लिए 2-2, 2.5 महीने से घर पर बैठे हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, वो अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, उन सबके बारे में इनको सोचना चाहिए। और ये इन सबको सोचने बजाय सिर्फ टैक्स आ जाए, चाहे कोरोना कितना ही बढ़ जाए, इस बात की चिंता करे बिना ये सब कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और मैं इनकी सब पूछना चाहता हूँ, आप ये भी बताएं कि आप अपना टैक्स ऐसे पूरा करेंगे तो ये गरीब जनता, जो बेचारे मजदूर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, जो बजट स्कूल हैं, वो अपने घाटे की भरपाई कहाँ से करें? इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। उन्होंने तो एक छोटी सी बात जब स्कूल वालों ने डिमांड करी थी कि आप हमें विदाउट इंटरेस्ट लोन दिला दो, उसको भी उन्होंने नहीं माना। उन्हें जो हमारी FDR बैंकों में बंद हैं उनको भी हमें रिलीज करा दो जिससे कि स्टाफ को सैलरी दे सकें, उसको भी नहीं माना। वो कहते हैं कि जिस तरीके से आप बैंकों के अंदर आप कैश काउंटर खोलते हैं, लोग डिस्टेंस का पालन करते हैं, इसी तरीके से स्कूलों को भी काउंटर खोलने की परमिशन दी जाए जिससे कि पेरेंट्स की समस्याओं का समाधान हो सके, उनको ऑनलाइन पढ़ा सकें, उनको बुक्स वगैरह की सुविधा उपलब्ध करा सकें, उनको उनकी फीस ले सकें, स्टाफ को सैलरी दे सकें। उस बात को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दिल्ली की जनता का गला घोंपने के ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? यानी आप शराब बेच सकते हैं, आप बैंकों में काउंटर लगा सकते हैं, स्कूल वाले काउंटर नहीं खोल सकते, दुकानदार नहीं बैठ सकते। तो ये जो वो अंधेर नगरी चौपट राजा का जो इन्होंने काम कर रखा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसा कैसे आए, दिल्ली सरकार का घर कैसे भरे, इसकी चिंता है। जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है और जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। हम इनका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। जो दिल्ली में डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं दिल्ली सरकार, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल के रेट भी इन्होंने अपने घाटे की भरपाई करने के लिए बढ़ाए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत घट रही है। और इसके लिए भी अब इसकी महंगाई बढ़ेगी, इसकी महंगाई भी फिर गरीब जनता पर डबल मार पड़ेगी। मैं आपको जो कह रहा हूँ, ये गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर गरीब जनता में हाहाकार होगा। और ये जनता में क्या के हक को एक लिमिट तक दबा सकते हैं, अब लिमिट से बाहर जनता को दबा रहे हैं। जनता का आक्रोश अगर फूट पड़ा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। केजरीवाल जी, आप इस विषय को गंभीरता से लो। पूरी दिल्ली ने आपको चुना, पूरी दिल्ली के नेता हैं, आप पूरी दिल्ली की जनता की चिंता करें। थैंक यू।